हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य सभी मंत्रों से प्रायः शक्तिशाली होता है, यह बात सभी जानते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड पाठ के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ पर बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है या बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेकर के बच्चों को भी जल्दी याद हो जाती है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड पाठ के लाभ जान लेंगे तो आप इसको रोजाना करना पसंद कर लेंगे, क्योंकि मान्यता है कि सुंदरकांड का नित्य पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है और सुंदरकांड का तब का प्रसंग है जब हनुमान जी जामवंत के द्वारा उनकी ताकतें याद दिला करके जो शक्तियाँ ऋषि के श्राप से नष्ट हो गई थी, वो ताकतें जामवंत द्वारा हनुमान जी को याद दिला दी जाती है और वो कई कोस कूद करके लंका पहुंच जाते हैं और इतना बड़ा समुद्र लांघ जाते हैं। और सुंदरकांड का इसलिए बड़ा ही महत्व बताया गया है। जहाँ एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया है, महिमा बताई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है और बड़ा ही मनोरम है, अति दुर्लभ है और संसार के बड़े से बड़े दुख से सुंदरकांड का पाठ करने से छुटकारा मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक कि एक फॉरेनर आदमी जो अमेरिका का रहने वाला दंपति थे, उनका इकलौता बेटा के निधन होने से बड़े ही दुखी थे और उन्होंने खुद ने किसी के सलाह पर सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया था, उनका भावार्थ सहित आरंभ किया था और उनके दुखों से उनको छुटकारा मिला था। और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी किया था कि हमें इससे बहुत फैलाव हुआ है और हमने अपने पुत्र मोह से छूट गए हैं। और सुंदरकांड की कथा सबसे अलग होती है और उसमें हनुमान जी के बड़ी ही विख्यात है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी का बल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्ति भटक भी नहीं सकती। यहाँ तक कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता हो, उस घर के 7 घर तक किसी भी प्रकार की बुरी नकारात्मक ताकत प्रवेश नहीं कर सकती। कोई व्यभिचारी की टोना टोटका भी काम नहीं कर सकता। इस तरह की शक्ति वो प्राप्त करता है और यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए और जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो सुंदरकांड का एक बार भी अगर वो पाठ कर लेता है स्नान करके, तो अवश्य ही उसके काम अपने आप बनने लग जाते हैं, दुख दूर होने लग जाता है। ये कोई शास्त्रीय मान्यता ही नहीं है, अपितु विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ का महत्व समझा है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में भी सुंदरकांड का पाठ भक्त के लिए आत्मविश्वास जागृत करता है, इच्छा शक्ति प्रबल कर देता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी नहीं हारने की प्रेरणा देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी बड़ी परीक्षा में अगर सफल होना हो तो एक बार सुंदरकांड का पाठ करके ही जाना चाहिए और संभव हो तो सभी को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और उनके मन में इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल डगर को सफलता से पार कर लेंगे। सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ को जब आप जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन के बड़े सफलता के सूत्र भी बता चुके हैं। यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह राय दी जाती है कि सुंदरकांड का पाठ अवश्य व्यक्ति को रोज ना हो सके तो मंगलवार या शनिवार को तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, नहीं तो रविवार को अवकाशी दिन भी जरूर कर लेना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण का पाठ रखा जाता है तो सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर किसी व्यक्ति के शनि की भारी से भारी भी अगर दशा है तो सुंदरकांड का अगर वो 7 सप्ताह तक सिर्फ मंगलवारी पाठ कर लेता है तो वो नकारात्मकताएं चली जाती है और शनि का जो बुरा प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और शनि अच्छा प्रभाव देने लगता है। व्यक्ति के रुके हुए कार्य प्रगति की ओर बढ़ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है।